2014 से जब यहाँ पे फ़र्स्ट इंटाइटलमेंट एग्ज़म्पशन लेटर के लिए जो जारी हुआ था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने करवाया था। पॉलिटिकल जो सूरत हाल है ना उससे वो इफ़ेक्ट लेता है। हर बंदा ये समझता है कि पता नहीं कल क्या हो जाना है। ओवरसीज़ क्लाइंट इस वक्त ना पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना लाइक नहीं कर रहा। एक हदीस का मफ़हूम है कि अगर आपने एक इंसान की जान बचाई तो गोया कि आपने सारी इंसानियत की जान बचाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम प्रॉपर्टी विद निज़ाम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ हसन। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं LDA ग्रुप LDA सिटी से मोहम्मद ज़ुबैर राजपूत जो कि CEO हैं LDA सिटी ग्रुप के। आइए आपके इनसे मुलाकात करवाते हैं। अगर इनकी बात की जाए तो ये अरसा दराज से प्रॉपर्टी के शोबे से मुंसलिक हैं और LDA सिटी की ये A to Z डीपली बड़ी इनको नॉलेज भी है क्योंकि इनकी वाबस्तगी LDA सिटी से भी रही है। आइए आपके इनसे मुलाकात करवाते हैं, किस तरह के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब। पहले तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने टाइम निकाला। देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रियल स्टेट के अंदर LDA सिटी के अंदर मैं तकरीबन फ़र्स्ट डे से ही इस प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहा हूँ और तकरीबन 2014 से जब यहाँ पे फ़र्स्ट इंटाइटलमेंट एग्ज़म्पशन लेटर के लिए जो जारी हुआ था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने करवाया था। तब से तकरीबन कोई 1000 ऑफ क्लाइंट्स हैं जिनको हम सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं LDA सिटी के अंदर। सर, लाहौर ग्रुप के आप CEO हैं, तो लाहौर ग्रुप की सक्सेस ऑफ की क्या है और उसका विजन और मिशन क्या है? देखें जी, लाहौर ग्रुप का जो फ़र्स्ट डे से हमारा जो विज़न है वो यही है कि हमने जितनी भी अल्हम्दुलिल्लाह 1000 ऑफ क्लाइंट्स को डील किया है, सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, उनमें हमने फ़ेयर ट्रांजैक्शन और सबसे जो मेन चीज़ है ना कि हम सिर्फ LDA के अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स को ही डील करते हैं कि जिसके अंदर 1% भी फ्रॉड या लिटिगेशन या दूसरे मामलात नहीं होते। तो इस वजह से अल्लाह का शुक्र है कि हमने जितने भी क्लाइंट्स को सर्व किया है, चाहे वो ओवरसीज़ हैं या इंटर सिटी पाकिस्तान में है, वो अल्लाह का शुक्र है कि फुली 100% सेटिस्फाइड है। तो हमारा विज़न यही है कि जितनी भी लोगों की हार्ड अर्निंग है, चाहे वो ओवरसीज़ जो भी हैं, तो उनको डिलीवर किया जाए। और मैं समझता हूँ कि डिलीवर वहाँ पे होता है कि जहाँ पे कोई चीज़ आपके सामने ऑन ग्राउंड मौजूद हो, जो चीज़ें गवर्नमेंट से और डिफरेंट जो डिपार्टमेंट से अप्रूवल हों। ऐसे वो फ़ाइल सिस्टम या दूसरा जहाँ पे ओवर सेलिंग या दूसरे मामलात हों वहाँ पे हम डील नहीं करते। सर, आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात की, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो हमारे एक बैकबोन की हड्डी की हैसियत का किरदार अदा करते हैं। क्या मैसेज देंगे उनको LDA सिटी के हवाले से? देखें जी, ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी है ना, देखें सबसे पहली वो चीज़ ये फ़ील करता है कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो उनकी इन्वेस्टमेंट में। इवन के ओवरसीज़ से हट के भी अगर देखें ना कि इन्वेस्टमेंट्स जो भी बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसकी हार्ड अर्निंग है, उसकी ज़िंदगी की जमा पूंजी है, वो समझता है कि वो ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट हो जहाँ पे सिक्योर हो, जहाँ का निज़ाम को लिटिगेशन या प्रॉब्लम मसले मसाइल ना आए। तो ओवरसीज़ के लिए मेरा एक मैसेज है कि अल्हम्दुलिल्लाह 2014 से हम LDA सिटी के अंदर डील कर रहे हैं। नॉट इवन अ सिंगल केस के जहाँ पे एक लिटिगेशन या प्रॉब्लम हुई हो। इस प्रोसेस को मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे ही कोई बंदा प्लॉट बाय करता है, जब वो उसका बायोमेट्रिक LDA के ऑफ़िस में ट्रांसफ़र के लिए जाता है और वो थंब इम्प्रेशन उसका होता है बायोमेट्रिक के साथ, उसके वेरी नेक्स्ट मिनट मतलब विद इन अ सेकंड उसका रिकॉर्ड जो है LDA की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर रिकॉर्ड शो हो जाता है कि यू आर द करंट ओनर ऑफ दिस प्लॉट। तो मैं समझता हूँ कि इतना ट्रांसपेरेंट, आप बाहर बैठे हैं, आप LDA की ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर जाके अपने प्लॉट की किसी भी प्लॉट की ओनरशिप चेक कर सकते हैं। तो किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इस तरह से फेयरली लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया गया जिस तरह से LDA सिटी के अंदर किया गया। सर, लाहौर ग्रुप की सक्सेस ऑफ की क्या है?
सक्सेस ऑफ की जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो विज़न है वो लोगों को डिलीवर करना है और कमिटमेंट को फुलफ़िल करना है। और जैसे अब एलडीए सिटी के अंदर भी माशाल्लाह से जा रहा है कि जो हमने कमिटमेंट्स की हैं लोगों को, हमने यहाँ पे 5 मरला की जो फ़ाइल थी वो 8 लाख रुपए से स्टार्ट की थी, 10 मरला 13 लाख से की थी और एक कनाल 23 लाख रुपए से स्टार्ट की थी। और आज वो टाइम है कि लोगों को पोजेसन होने जा रहा है, डिलीवर होने जा रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम माशाल्लाह से स्टार्ट हो गया है। तो जो 5 मरला की इस वक्त जो मिनिमम प्राइस आप अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 3 मिलियन से लेके कोई 8 मिलियन तक प्राइजेज़ हैं। इसी तरह से 10 मरला की जो प्राइजेज़ हैं वो तकरीबन 5 मिलियन से ऑनवर्ड हैं, कोई 15 मिलियन तक। और जो 1 कनाल की प्राइजेज़ हैं वो 8 मिलियन से तकरीबन 20 मिलियन तक प्राइजेज़ हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी सक्सेस की कीज़ हैं कि हमारा जो विज़न है वो लोगों को डिलीवर करना है। सर, आप अरसद राज से प्रॉपर्टी के शोबे से मुंसलिक हैं। अभी जो मुल्की मौजूदा सियासी सूरत हाल चल रही है उसका क्या जो इफ़ेक्ट है वो प्रॉपर्टी सेक्टर में पड़ा है? देखें, जो ऑब्वियसली बात है कि जो इन्वेस्टर होता है, स्टेक होल्डर होता है, वो पॉलिटिकल जो सूरत हाल है ना उससे वो इफ़ेक्ट लेता है। अब मेरे ख़्याल से जो मौजूदा जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है ना उससे जो इन्वेस्टर है ना इस वक्त थोड़ा सा रुक गया है, इन्वेस्टमेंट नहीं करता। उसमें मैं तो कैलकुलेट जो की हैं 3 रीज़न्स इसमें जो कैलकुलेट की हैं। नंबर 1 जो है, जैसे ये गवर्नमेंट चेंज हुई है इन्होंने एफबीआर प्राइजेज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी हैं और डीसी रेट बढ़ा दिया है और जो फाइलर का 2% कर दिया, नॉन फाइलर का 7% कर दिया है। तो इससे ये जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है ना वो मार्केट से स्किप हो गया है। और सेकेंडली जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, हर बंदा ये समझता है कि पता नहीं कल क्या हो जाना है, हालांकि होता तो कुछ भी नहीं है। ये गवर्नमेंट्स आती जाती रहती हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होते रहते हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो लोग इससे ज़्यादा इम्पैक्ट लेते हैं। तो जिस वजह से ना थोड़ा सा मार्केट के अंदर इस वक्त बेस्ट टाइम है इन्वेस्टर के लिए जो बाइंग करना चाह रहे हैं। प्राइजेज़ वगैरह ना यहाँ पे बड़ी स्मार्ट आई हुई है। थर्ड ईयर जो है ना वो डॉलर का जो रेट है ना वो उस वजह से ओवरसीज़ क्लाइंट इस वक्त ना पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना लाइक नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि जब डॉलर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है तो उनके एसेट वैसे ही बढ़ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि फिर प्रॉपर्टी से अच्छा ये है कि हम डॉलर को रिटेन रखें। सर, अभी जो पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है उस वाले से क्या कहेंगे कि हम सब लोगों को दिल खोल के उनकी हेल्प करनी चाहिए, जो लोग फंसे हुए हैं वहाँ पे, क्या कहेंगे? सर देखें जी, ये जो सैलाब एक आफत आई है, एक मुसीबत आई है, पाकिस्तान के लोग हैं वो हमारे समझ लें कि अपना है, उनके हमारी इमदाद के मुंतज़िर है। और मैं समझता हूँ कि इसमें हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए बल्कि ख़ुद आगे बढ़ के उनके साथ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। चाहे उनको फूड की ज़रूरत है या रिहाइश की ज़रूरत है या फाइनेंस, हर लिहाज से कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और मैं तो ये समझता हूँ कि अभी हम प्लान कर रहे थे एक दोस्त के साथ कि यार हमें चाहिए कि हम वैसे जो टूरिज़म के लिए इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, उन लोग जाते हैं वहाँ पे इतने मेहमान नवाज़ लोग हैं, तो हमें ख़ुद अब निकलना चाहिए और ख़ुद जाके, वो इस्लाम के अंदर है ना कि अगर आपने एक हदीस का मफ़हूम है कि अगर आपने एक इंसान की जान बचाई तो गोया कि आपने सारी इंसानियत की जान बचाई। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम एक बंदे के लिए भी एक आसानी पैदा कर देंगे तो गोया आपने सारी मखलूक के लिए आसानी पैदा की। देखें, हर बंदा इतना रिसोर्स नहीं रखता, अल्लाह ताला सब के लिए वसअत पैदा करे, लेकिन जितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ना इस मुश्किल घड़ी के अंदर एज़ अ नेशन, एक कौम बन के हम सबको मिलजुल कर उनके साथ खड़ा होना चाहिए और उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। सियासी इख्तिलाफ़ात भी सर भूल के जी बिल्कुल। देखें जी, सियासत एक अलग चीज़ है, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना नज़रिया है, अपने इख्तिलाफ़ात हैं, 100 चीज़ें हैं, लेकिन इस वक्त वो पाकिस्तानी है। हमें एज़ अ मुसलमान अगर देखें कि हदीस का मफ़हूम यही है कि तमाम जो मुसलमान हैं, इंसानियत है, वो फ़र्द एक जिस्म की मानद है। तो जिस्म के एक हिस्से के अंदर अगर तकलीफ़ हो ना तो वो उससे बंदे को सुकून नहीं आता। तो इस वक्त देखें सारे हमारे मुसलमान पाकिस्तानी भाई मुश्किल घड़ी के अंदर हैं, जिनके घर भी तबाह हो गए हैं, जानवर भी उनके बह गए हैं। तो इस मुश्किल घड़ी के अंदर ना हमें तमाम जो दूसरी चीज़ें उनको साइड पे, सियासत हो, कोई तासब हो, कुछ भी हो, सबको साइड पे रख के ना उनकी मदद करनी चाहिए। और ताकि हमारी, बल्कि ये जो हम मदद करेंगे ये भी हम अपने लिए करेंगे। ज़ाहिर बात है, अगर आप किसी के लिए आसानी पैदा करते हैं, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करता है।
थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वैल्यूबल टाइम। हम बहुत मशहूर हैं कि आपने अपने कीमती टाइम से मेरा टाइम दिया। जी तो नाजरीन, ये थे लाहौर ग्रुप के CEO मोहम्मद ज़ुबैर राजपूत। इन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज दिया, LD सिटी के हवाले से मैसेज दिया। अगर आप LD सिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या किसी किस्म की क्यूरी या किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इनसे ज़रूर रब्ता करें। इनकी जो प्रोफेशनल टीम है, इनका जो प्रोफेशनल स्टाफ है, 24/7 आपकी सर्विस के लिए हाजिर खिदमत है। इसी के साथ अपने होस्ट काशिफ को इजाज़त दीजिए। मिलते एक नए प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़। किंगडम वैली एक ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो देगा आपके घर के ख्वाब को ताबीर। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा मुनासिब कीमत और NOC अप्रूव प्रोजेक्ट, जो न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और चक्री इंटरचेंज से चंद मिनट के मुसाफिर पर वाक़ है।